क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है यहाँ पे। यहाँ उसने तुम्हें रेडियस दिया हुआ है 1000 मीटर, डेल्टा दिया हुआ है 60 डिग्री, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 2000 मीटर। इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा था तुम लोगों को बताया था, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो, इसमें इस जगह पे ये इंटरसेक्शन है, तो इस इंटरसेक्शन का उसने तुम्हें चेन एज दिया हुआ है 2000 मीटर्स। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फाइंड टेंजेंट लेंथ, यानी कि T1 से लेकर के आई तक का डिस्टेंस, जो कि कल अगर तुम लोगों ने डायग्राम अच्छे से समझा तो ये याद हो गया होगा कि टेंजेंट लेंथ कौन सा है, T1 से लेकर के आई तक और T2 से लेकर के आई तक, वो वाला डिस्टेंस। लेंथ ऑफ कर्व कह रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस इनटू वो जो डिस्टेंस तुम्हारा, सॉरी, रेडियस इनटू वो जो तुम्हारा एंगल बीच में बन रहा होगा, उससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, लेंथ ऑफ द कर्व मिल जाएगा। लॉन्ग कॉर्ड यानी कि एल की बात हो रही है यहाँ पे, कैपिटल एल की, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, L/2 L/2। देन आ रहा है मिड ऑर्डिनेट, जिसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पे एपेक्स डिस्टेंस, देन आ रहा है चेनेज ऑफ T1 एंड T2, ये भी हमें निकालना है। फिर आगे आ रहा है डिग्री ऑफ कर्व, जो है हमारा 30 मीटर आर्क के लिए कितना हो, ये सब चीजें उसने हमसे पूछा। ठीक, क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे जो तीन चीजें गिवन है उन्हीं से हमें यहाँ पे यूज करके सारा कुछ सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो रेडियस 1000 मीटर, डेल्टा 60 डिग्री, एंड ये यहाँ पे चेनेज जो है वो 2000 मीटर्स है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो चीजें गिवन है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे जो गिवन है, एक रेडियस हमें यहाँ पे दिया हुआ था उसने, हाँ 1000 मीटर्स रेडियस था। एक यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू है, वो हमें गिवन है 60 डिग्री। और चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि आई को मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ 2000 मीटर्स। ये सब चीजें उसने हमें यहाँ गिवन। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करूँ तो हमारे यहाँ पे फिगर किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इस जगह पे आई आ जाएगा, इसको आगे तुम लोग एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे भी एंगल फॉर्मेशन होगा डेल्टा का। और यहाँ इस तरीके से एक कर्व जो है हमारा बन रहा होगा, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया। इन कर्व्स के बीच में यहाँ पे जो स्ट्रेट मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये अपनी लॉन्ग कॉर्ड हो गई। और यहाँ इस जगह से ये मेरा रेडियस, ये यहाँ पे आ रहा है, उसी तरीके से ये यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा, यानी कि आई, इसको मैं यहाँ पे ओ नाम दे देता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो इतना, ये L/2, एंड ये वाला डिस्टेंस भी L/2 है। ये T1 है, ये हमारा T2 है इधर। ठीक, और लेंथ ऑफ कर्व ये आएगा इस तरीके से L। और ये जो है ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा थीटा, यानी कि 180 माइनस डेल्टा। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा/2, एंड यहाँ पे भी डेल्टा/2। तो जो जो चीजें उसने फाइंड आउट करने के लिए कही हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, टू फाइंड आउट। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते चले जाएंगे। एक तो उसने में कहा है टेंजेंट लेंथ, बड़े आराम से निकाला जा सकता है कि T1 और आई का वो बात कर रहा है यहाँ पे। फाइंड आउट सबसे पहला है टेंजेंट लेंथ। दूसरा वो यहाँ पे हमारे सामने कह रहा है टेंजेंट लेंथ के बाद में लेंथ ऑफ कर्व। थर्ड वो हमारे पास यहाँ कह रहा है लेंथ ऑफ कर्व के बाद लॉन्ग कॉर्ड, ये हमें निकालना है। तो लॉन्ग कॉर्ड हमारा कौन सा है, कंप्लीट एल की बात हो रही है। देन लॉन्ग कॉर्ड के बाद उसने हमें कहा है यहाँ पे निकालने के लिए मिड ऑर्डिनेट। अब कल वाले नोट्स को तुम लोग देख लो, उनको रेफर करो और फॉर्मूला वहां पे देखो, और मुझे इनका सॉल्यूशन जो है बताते चलो। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। मिड ऑर्डिनेट के बाद हमें निकालना है एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस के बाद में उसने हमसे पूछा यहाँ पे चेनेज ऑफ T1। T1 का चेनेज कितना होगा, देखो बड़ा आराम से निकाला जा सकता है चेनेज ऑफ T1। जब तुम्हारे पास में आई का चेनेज यानी कि 2000 मीटर गिवन है
और यहाँ पे ये जो तुम्हारा टेंजेंट लेंथ तुम कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करोगे ना, तो चेन एज ऑफ I1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना टेंजेंट लेंथ। ये मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में भी बताया था, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा चेन एज ऑफ T। चेन एज ऑफ T1 यहाँ पे आएगा। एंड सिमिलरली उसी तरीके से आएगा चेन एज ऑफ T2। ये चीज भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, T1 एंड T2। ठीक है, दोनों हो गए। डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर आर्क, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है डिग्री में कितना बनेगा जब ये जो लेंथ है ये 30 मीटर होगी। ये यहाँ पे उसने हमें कंडीशन दे दी है, ठीक है, कि 30 मीटर तुम्हारा आर्क है, बताओ यहाँ पे कितना एंगल बनता होगा। रेडियस सेम है, ठीक, तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज टेंजेंट लेंथ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग भी वेरीफाई करते चलो। टेंजेंट लेंथ के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा, देखो टेंजेंट लेंथ, तुम लोगों को ध्यान होगा कल एक टेन थीटा करके फॉर्मूला आया था, है ना। टेंजेंट लेंथ तुम्हारा कहाँ पे ये T1I है, तो यहाँ पे कल क्या फॉर्मूला था, T इक्वल्स टू R tan डेल्टा/2, यही तो फॉर्मूला था। तो R तुम्हारा यहाँ पे कितना है, 1000 है। tan, अभी डेल्टा/2 कितना है, क्या उसने हमें दिया हुआ है डेल्टा, देखो हाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 1.732। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 577.3 मीटर। तो हमारे पास टी आ चुका है, टेंजेंट लाइन। उसी तरीके से चेन एज ऑफ T1 निकाला जा सकता है, यानी कि आई जो 2000 मीटर है उसमें से 577.3 ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो सारा का सारा इजी है। टेंजेंट लेंथ के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कर्व, सॉरी, कॉर्ड जो है इसके बाद है। तो लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकाला जाएगा, अब L इक्वल्स टू R इंटू डेल्टा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डेल्टा यहाँ पे किसमें है, डिग्रीज में दे रखा है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1000 इंटू यहाँ पे हमारे पास में है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो 180 डिग्री कितना होता है भैया, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई/180। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, पाई/180 डिग्री। ठीक, तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा एल का, वो आ जाएगा 1047.2 मीटर। ये आंसर हमारे पास इसका। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे निकालते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड में क्या होगा कि हम एल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कर देंगे 2R साइन, जो यहाँ पे एंगल बन रहा था डेल्टा/2, तो 2 इंटू R 1000 है, साइन हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, यानी कि 1000 मीटर ही हमारे पास में आंसर होता है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ चुका। उसी तरीके से चेन एज ऑफ T1 अगर मैं निकालूं, बताया था तुम लोगों को, 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम क्या, 577.3, ये हमारे पास में आ जाता है 1422.7 मीटर। ठीक है, ये अपना T1 का चेनेज जो है वो आ चुका है। T2 का चेनेज अब कैसे निकाला जाए, देखो T2 के चेनेज के लिए हमारे पास यहाँ लेंथ ऑफ द कर्व कितना है, 1047.2 है। तो इसमें हम एडिशन कर देंगे किसका, T1 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1422.7 प्लस 1047.2, तो ये आ रहा हमारे पास 2469.9। ठीक है, तो चेनेज ऑफ T2, T1 का चेनेज प्लस लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि 1422.7 प्लस लेंथ हमारा कितना है कर्व का, ये है 1047.2, तो
आंसर हमारे पास आ जाएगा 2469.9 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें कह रहा था लास्ट टाइम कि डिग्री ऑफ कर्व बताओ 30 मीटर आर्क के लिए। तो हमें पता है डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर आर्क, यहाँ पे क्या होगा, L इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा, यही तो होता है। अब डेल्टा चूंकि यहाँ पे किस में है, अपने डिग्री में चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये डिग्री तो चाहिए, तो हम सारा का सारा फॉर्मूला एक साइड में कर देंगे और डेल्टा को एक साइड में कर देंगे। तो डेल्टा इक्वल्स टू L इंटू 180 अपॉन पाई इंटू आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे L हमारे पास में जो है वो दिया हुआ उसने 30, 180 यहाँ पे, पाई तुम 3.14 रख सकते हो, इंटू आर तुम्हारा यहाँ पे 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.718 डिग्री, ये डेल्टा आ जाएगा। एक सॉल्यूशन ये हो गया, और हमारे पास में क्या बचा हुआ है, अभी बचा है मिड ऑर्डिनेट और एपेक्स डिस्टेंस। तो मिड ऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मिड ऑर्डिनेट को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो 1000 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 हमारे पास में कितना होता है, √3/2, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 माइनस 1.732 अपॉन में 2। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा 133.97 मीटर, ये हम आ चुका है, मिड ऑर्डिनेट आ गया। अब एपेक्स डिस्टेंस जो है उसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एपेक्स डिस्टेंस, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है वो है आर सेक डेल्टा बाय 2 माइनस, यानी कि 1000 इंटू सेक 30 डिग्री माइनस 1। दैट मीन्स इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा यहाँ पे तो ये मुझे आंसर देगा 154.7 मीटर। लो, ये मेरा यहाँ पे आंसर है। पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे है, अ पैराबोलिक कर्व इज टू बी सेट आउट। एक पैराबोलिक कर्व है, उसको हमें बनाना है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है दो यूनिफॉर्म ग्रेड को, जिनका ग्रेड उसने दिया हुआ है, एक है पहला 1.6 और दूसरा यहाँ पे 1%। ठीक है, दो ग्रेड्स उसने हमें दिए हुए हैं, एक 1.6 और एक है 1%। आगे कह रहा है कि परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है वो है 0.1 फॉर 30 मीटर चेंज, यानी कि 0.1 ग्रेड जो है वो चेंज आता है हर 30 मीटर लेंथ के लिए। पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द कर्व क्या हो। तो ये छोटा सा ही है, इसको तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास में टोटल चेंज है ग्रेडियंट में वो कितना है, टोटल चेंज इन ग्रेडियंट या फिर ग्रेड कह लो, तो वो है 1.6 माइनस 1, दैट मीन्स 0.6%, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रेट की अगर मैं बात करूं तो उसने वो हमें दिया हुआ है 0.1/30। तो हमने जो फॉर्मूला हमारा पढ़ा था वो यही था कि लेंथ ऑफ द कर्व जो होता है, लेंथ ऑफ कर्व जो होता है वो होता है टोटल चेंज ऑफ ग्रेड या फिर ग्रेडियंट, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, चेंज ऑफ ग्रेड। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा चेंज ऑफ ग्रेड है वो कितना हुआ है 0.6। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर दें किससे, ये 0.1 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, तो ये आ जाता है 180 मीटर। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है, बस इतना सा था इसमें। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने देख लिए। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लेन टेबल सर्वेइंग का।